जिस पासपोर्ट पे, जिस अशोक स्तंभ के बल पे ये हज करने जाते हैं, जिस अशोक स्तंभ के बल पे ये अपना दुबई जाके कमा खा रहे हैं, ईटा ढो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फाड़ दें। अगर इनकी इतनी क्षमता है तो उस अशोक स्तंभ को फाड़ दें, पासपोर्ट को फाड़ दें, फिर देख लेते हैं इनका कितने इस्लाम आ गया था, कितना ये बच जाते हैं, कितना कर लेते हैं। जिस अशोक स्तंभ, मैंने सोशल मीडिया पर बयान सुना था, किसी मेजर ने कहा था, जनरल ने, इनकी जनसंख्या जहाँ रहेगी वहाँ आप दबेंगे। बंगाल में देख ही रहे हैं, केरल में बढ़ ही रहा है, कश्मीर हो ही रहा है, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रहेगी, आप घर से मिटेंगे, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। पहली बात ये, अब जनसंख्या, हमें सबसे बड़ी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए, अन्यथा हमारा भविष्य अंधकार में है, हम खतरे में हैं। सरकार कब तक बचाएगी, कितनी बचाएगी, वो तो खुलेआम कहते हैं, कोई बात होती है कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को लेकर दिल्ली को दौड़ जाएंगे। अपने देश के बाहर कहीं जाते हो तो आप पासपोर्ट पे जो पासपोर्ट आप लेके जाते हो, जिसके वजह से आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है, अशोक स्तंभ वहाँ पे लगा हुआ होता है। मेरे पास पासपोर्ट है, आप जो लोग भी पासपोर्ट देखे होंगे, अशोक स्तंभ हमारी पहचान है, उसके वजह से हमको वहाँ पे सुरक्षा और एंट्री मिलती है। आप विरोध कर दीजिए कि हमको पासपोर्ट नहीं चाहिए, तब आप किसी देश में एंट्री करके दिखा दीजिए, उस अशोक स्तंभ की वजह से आपको जो है किसी दूसरे देश में एंट्री मिलती है। आप उसी का जो है अपमान कर रहे हो कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। कह रहे हैं धार्मिक स्थल पे लगाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, अगर लगा दिया गया उसका भी एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको आपत्ति है, आप पत्र लिखिए, संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको जाके कूचें, खरोचें या उसको तोड़ें और कहें खून की नदियाँ जो है बह जाएंगी। ये सरासर गलत है, ये मन बढ़ाई है। जिस तरीके से हम गांव की भाषा में कहें तो ये गुंडई है, मन बढ़ाई है। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज श्रीनगर में एक विवाद चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। अशोक स्तंभ को ईटा से कूचा जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के दरगाह पे एक लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ लगाना गुनाह है, और इन सब चीज़ों को लेकर के महिलाएं कह रही हैं कि अगर ये लगाया जाएगा तो इसके लिए, हमारे दरगाह के लिए, हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। खून की नदियाँ बह जाएंगी, इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन अब देश में दो तरह के लोग देखे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक अशोक स्तंभ को ये अपमान बता रहे हैं, देश की अपमान बता रहे हैं, और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्थल पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, हम सीधा सवाल पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम सचिन गौरी वर्मा है। वर्मा जी, एक बात बताइए, अशोक स्तंभ को जिस तरह से कूचा गया है, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा पहचान है। और कोई हमारे पहचान को इस तरीके से कूचे, वो महिला हो या जेंट्स, मुझे लगता है कि जो एक संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय चिन्हों को अगर कोई हानि पहुंचाता है, उसका अपमान करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो कम से कम 3 साल की सज़ा है। तो मैं तो चाहूँगा सबसे पहले उनको 3 साल की पहले सज़ा हो, बाद में देखा जाएगा कि वो गलत है या सही है, वहाँ कूचना चाहिए कि नहीं कूचना चाहिए। ये हमारी पहचान है, पहचान पे जो हमारे चोट करेगा उसके लिए तो मैं यही सरासर उसकी निंदा करूंगा। जी। कह रहे हैं धार्मिक स्थल पे लगाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, अगर लगा दिया गया उसका भी एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको आपत्ति है, आप पत्र लिखिए, संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको जाके कूचें, खरोचें या उसको तोड़ें और कहें खून की नदियाँ जो है बह जाएंगी। ये सरासर गलत है, ये मन बढ़ाई है। जिस तरीके से हम गाँव की भाषा में कहें तो ये गुंडई है, मन बढ़ाई है। जी। देश का स्तंभ, एक ऐसा स्तंभ जो हर जगह लगा रहता है, उस स्तंभ को ईटा से मारे, अपमान के तरह पे इस तरह का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि महिलाएं, जितनी जो भी महिलाएं वो कह रही हैं, महिला हो या जेंट्स हो, आप बाहर कहीं जाते हो, अपने देश के बाहर कहीं जाते हो तो आप पासपोर्ट पे जो पासपोर्ट आप लेके जाते हो, जिसके वजह से आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है, अशोक स्तंभ वहाँ पे लगा हुआ होता है। मेरे पास पासपोर्ट है, आप जो लोग भी पासपोर्ट देखे होंगे, अशोक स्तंभ हमारी पहचान है, उसके वजह से हमको वहाँ पे सुरक्षा और एंट्री मिलती है। आप विरोध कर दीजिए कि हमको पासपोर्ट नहीं चाहिए, तब आप किसी देश में एंट्री करके दिखा दीजिए, उस अशोक स्तंभ की वजह से आपको जो है किसी दूसरे देश में एंट्री मिलती है। आप उसी का जो है अपमान कर रहे हो कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरासर गलत है और ये गुंडई है। अच्छा जी। अशोक स्तंभ को कूचा गया, कैसे देखते हो बाबू? ये तो बहुत गलत है। ये इनकी मानसिकता यही है, हमेशा विरोध करना, समझना नहीं, क्या बस ये चाहते हैं कि हमारा इस्लाम ही हमारा सबसे ऊपर है, उसके अलावा इनके लिए कुछ नहीं है, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं। इनकी जनसंख्या जहाँ रहेगी तो आगे रहेंगे, हमेशा दबाते रहेंगे। जिस पासपोर्ट पे, वो पासपोर्ट की बात कहें, जैसे भैया कि अशोक स्तंभ की बात हो रही है, जिस पासपोर्ट पे, जिस अशोक स्तंभ के बल पे ये हज करने जाते हैं, जिस अशोक स्तंभ के बल पे ये अपना दुबई जाके कमा खा रहे हैं, ईटा ढो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फाड़ दें। अगर इनकी इतनी क्षमता है तो उस अशोक स्तंभ को फाड़ दें, पासपोर्ट को फाड़ दें, फिर देख लेते हैं इनका कितने इस्लाम आ गया था, कितना ये बच जाते हैं, कितना कर लेते हैं। जिस अशोक स्तंभ, मैंने सोशल मीडिया पर बयान सुना था, किसी मेजर ने कहा था, जनरल ने, कि आप उस देश से निर्णय की, जैसे वो कहा जाता है कि उम्मीद करते हैं उस देश की, जिस देश के झंडे को हर शुक्रवार को जला दिया जाता है, उस देश से आप अपना निर्णय की उम्मीद करते हैं। उस देश से आप उम्मीद नहीं कर सकते किसी चीज़ की। उस देश से सोच लीजिए कि
जिस देश से आप सोच रहे हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा, उस देश के कोई आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। जिस देश के झंडे को हर शुक्रवार को जला दिया जाता हो, आप उस देश से न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात, उस देश से न्याय की आप उम्मीद ही मत करिए जिस झंडे को हर शुक्रवार को जला दिया जाता हो। सबसे बड़ी बात है, इनकी जनसंख्या जहाँ रहेगी वहाँ आप दबेंगे। बंगाल में देख ही रहे हैं, केरल में बढ़ ही रहा है, कश्मीर हो ही रहा है। ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रहेगी, आप घर से मिटेंगे, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। पहली बात ये आप जनसंख्या, हमें सबसे बड़ी मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए, अन्यथा हमारा भविष्य अंधकार में है, हम खतरे में हैं। जो कहना तो साफ, हम कहाँ तक भागेंगे, अब हमारा कोई देश नहीं है। उनका तो 10 से ज़्यादा देश है, गिनती भी नहीं कर सकता। हमारा कोई देश नहीं है, हमारा परिवार है, हमारी जनसंख्या कम होगी, हम कटे जाएंगे, हम इतना उम्मीद है। मुझे अपने पे पूरा संपूर्ण विश्वास है। मुझे सरकार कब तक बचाएगी, कितनी बचाएगी, वो तो खुलेआम कहते हैं। कोई बात होती है, कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को लेकर दिल्ली को दौड़ जाएंगे, 20 लाख लोगों को दिल्ली में दौड़ जाएंगे। एक प्रश्न उठ रहा है कि विपक्ष के लोगों ने अभी तक इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक है। विपक्ष कुछ नहीं कहेगी। इसमें जो हराम के खाने वाले हैं, जो उस नाम पे जीने वाले हैं, क्यों बोलेंगे? वो तो वैसे भी विरोध कर रहे हैं। जो बांग्लादेशियों को वोट लेकर जीतने वाले, वो क्या बात करेंगे? पहली बात। अच्छा ठीक है, रुके रहिएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया? संजय वर्मा जी। वर्मा जी, एक बात बताइए, जिस हिसाब से अशोक स्तंभ को कश्मीर में तोड़ा गया है, जम्मू श्रीनगर में, इसे कैसे देखते हैं? ये भाई जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो गया ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसको सीखना हो तो भारत से सीखिए। तू भारत से बाहर है क्या? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, कहे थे कश्मीर में जाकर वैसे सीखे। क्या कहे? जो भी हुआ है गलत हो रहा है। हम तो कहेंगे गलत हो रहा है, बाकी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ भी उठ सकता है मुद्दा, लेकिन ये गलत हो रहा है। गलत लोग मन बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। कह रहे हैं लोग कि हमारे दरगाह पे अशोक स्तंभ लगाने की क्या जरूरत है? धार्मिक स्थल पे लगाने की क्या जरूरत है? वही कह रहे हैं कि लोग मन बढ़ाई गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? हाँ, थूक लीजिए पहले। क्या नाम पड़ेगा? अनंतलाल जायसवाल। जायसवाल जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। श्रीनगर में दरगाह पे जो है अशोक स्तंभ को तोड़ दिया जाता है, ईटा से कूच कर दे के, इसे कैसे देखते हैं? ये गलत है ना। कह रहे हैं कि दरगाह पे हमारे लगाने की क्या जरूरत है? सही बात है। काहे लगाएंगे? अशोक स्तंभ नहीं लगना चाहिए? काहे? उनका बाप का है का? तो आप ही कह रहे हैं कि सही है। का सही है कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो सही नहीं है। क्या नहीं सही? तोड़ना गलत है ना। अच्छा, तोड़ना गलत है। काहे कर रहे हैं इसे सब? मैंने भारत जो है कि सब जगह लगाइए, हमारे दरगाह पे मत लगाइए। काहे नहीं लगाइए? भारत देश, अरे भाई धार्मिक स्थल तो हर जगह है। कहाँ है, कहाँ नहीं है? ये देखिए, लोग जो हैं कि मान लीजिए बहुत ऐसा चीज़ है, वहाँ मस्जिद बना है, अच्छा मंदिर बना है। पहले कहाँ पर था? पहले मंदिर था, तो तोड़ के मस्जिद बना दिए, उसको गुम्बज बना के, ये बना के, वो बना के दिखा दिए कि यह मस्जिद है, यह मस्जिद है। मंदिर पहले था ना, पहले तो राम राज था ना। बाद में राम राज तो ला ही दिए सर, मंदिर बनवाई तो आई दिए। तो अभी जो कई को तो बाकी है, पुरानी बात बता रहे हैं। अभी तो कई जगह लड़ाई है, कई जगह बाकी है। उसे तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने भगवान की कृपा से योगी जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जैसे कि समझिए कि राम राज तो आ ही गया है। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? ऋषिकेश शर्मा। शर्मा, एक बात बताइए जी, आप जिस हिसाब से अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, कैसे देखते हैं इसे? क्या चीज? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ